क्रोम किधर है? आगे पढ़ना क्या था हमने? किसी को याद है क्या पढ़ना था? अच्छा, हम टिक लगा लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक ना। तो हमने इफ एल्स भी पढ़ लिया, ये एल्स इफ वगैरह भी पढ़ लिया, लूप्स पढ़ लिए, फॉर लूप पढ़ा है इसमें। अच्छा, फ्लैग क्या होता है उसको देख लेते हैं। एरे की लेंथ, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सब पढ़ लिया। नेस्टेड फॉर लूप भी पढ़ लिए। नेस्टेड में मैट्रिक्स, चलो दो काम करते हैं, दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कैसे करवाएंगे वो चीज़ हम कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम क्या कर लेते हैं, फ्लैग्स को देख लेते हैं। फ्लैग क्या होता है, किसी को पता है भाई फ्लैग क्या चीज़ होती है? व्हाट इज फ्लैग? झंडा, पाकिस्तान का झंडा। क्विज भी होंगे। फ्लैग क्या होता है, किसी को पता है? ये पता नहीं हमेशा दूसरी बार में क्यों सही होता है। फ्लैग क्या होता है? क्या नाम था बुक का हमारी? SMARTER, स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। इसमें हम करते हैं सर्च। ठीक है, बुक में आ गया हम यहाँ पे। There are several problems for a for loop. For example, I gave you in last chapter. First problem, potential communication problem. If a match between user city and list of cleanest city found, confirming display, if there is no city match, nothing happens if the users. अच्छा, ये क्या बोल रहा है भाई? फ्लैग इज जस्ट अ वेरिएबल। पहली बात तो समझने वाली क्या है कि फ्लैग क्या है? एक वेरिएबल है जिसमें हम कोई चीज़ रखेंगे सेट करके कि भाई कोई चीज़ मिल गई है या नहीं, कोई चीज़ हो गई है या नहीं, ठीक है। हाँ या ना में ज़्यादातर इसको हम रखते हैं, सेव करके रखते हैं यहाँ पे बाद में चेक करने के लिए। जैसे हम कोई चीज़ लूप में फाइंड कर रहे हैं, कोई फ्रूट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमें वो फ्रूट मिल गया है तो हम क्या करेंगे, बोल देंगे भाई फ्रूट फाउंड, नहीं तो नॉट फाउंड, ठीक है। तो क्योंकि हमें सेव करके भी तो रखना है ना, मिल गई है या नहीं मिली कोई चीज़, ठीक है। तो हम हाथ पे तो नहीं गिनती करके रख सकते। प्रोग्रामिंग में हम कहाँ पे रख देंगे उसे? एक वेरिएबल में रख देंगे। जस्ट अ वेरिएबल स्टार्ट आउट विद अ डिफॉल्ट वैल्यू। ये शुरू में हम इसे क्या रखेंगे? जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है। ज़्यादातर ऐसे हम क्या रखते हैं कि नहीं मिली चीज़, नॉट फाउंड, ठीक है। मिलती है तो हम उसे क्या कर देते हैं, ट्रू करके बोलते हैं भाई चीज़ फाउंड हो चुकी है। दैट यू गिव इट व्हेन इट इज स्विच टू डिफरेंट वैल्यू। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल इन्होंने क्या दी है, सिटीज पे ये कुछ चेक कर रहे हैं यहाँ पे। सिटी टू चेक। चलो हम अपने कोड पे करते हैं, कुछ हम बनाते हैं। फ्रूट्स इज इक्वल टू, एक एरे बनेगी फ्रूट्स APPLE, और बताओ, और एक और, सही है। फ्रूट्स बन गए। अब मुझे कोई फ्रूट सर्च करना है, ठीक है।
तो मैं करता हूँ, पहले तो मैं क्या करूँगा, फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर लूप क्यों लगाऊंगा? हाँ, पूरे एरे को चेक करने के लिए, एक एक इंडेक्स पे जाके ना, अभी तो 4 इंडेक्स हैं, 400 इंडेक्स हो फिर, तो मैं क्या करता हूँ, लूप से एक एक इंडेक्स पे जाके चेक करूंगा। अच्छा, लूप कैसे लगेगा? लेट आई इक्वल टू 0, हाँ, आई लेस देन फ्रूट्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। सही है, सही लगाया इन्होंने। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक इफ की कंडीशन, और इसमें चेक करता हूँ फ्रूट्स अगर बराबर है, मुझे सर्च करना है, बल्कि मैं नहीं बताऊंगा ना, आप लोग बताएंगे। मुझे सर्च करना है भाई, ढूंढना है इसमें कि क्या इसमें ऑरेंज है या नहीं है। तो मैं क्या करूं बताओ? ऑरेंज लिख दूं ऐसे? फिर हाँ, स्ट्रिंग में लिखूं ऐसे? कोई क्या बता, टू में क्या करें? अभी तो हमें पता ही नहीं ना, समझ लो ये फ्रूट्स हमारे सामने नहीं है, ये फ्रूट्स का एरे डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है? तो मुझे तो पता ही नहीं फ्रूट्स के एरे में क्या है, तो मैं ये नहीं पता कर सकता कि कौन सी इंडेक्स पे है, ठीक है? तो अब बताओ, अब सही है ये, अब क्या करें? सही है, मिल गया? तो मिल जाएगा अभी? क्यों मिल जाएगा? इतने सारे एरर, ये एरर कहाँ से आ रहे हैं? कौन सी एक्सटेंशंस डाली हुई हैं यहाँ पे? इनकॉग्निटो में खोलते हैं ताकि एक्सटेंशंस का असर ना हो। आप लोग भी डेवलपमेंट करें ना, तो एक्सटेंशंस भी कभी कभी जो है बहुत तंग करती हैं। तो आप इनकॉग्निटो में खोलेंगे, वहाँ पे एक्सटेंशंस भी नहीं होती और बाकी कैश भी नहीं होता और कुछ भी नहीं होता। सही है? अच्छा, तो मैंने इसको सेव किया, लेकिन देखें कुछ भी नहीं आया। क्या मसला है इसमें? कुछ गलती है? क्या गलती है? फ्रूट्स नहीं आएगा? फ्रूट्स ऐसे आई, फ्रूट को हटा के आई कर दें, ऐसे आई कर दें, सेट है। आई क्या है? अरे इसमें अंदर क्या होगा, वैल्यू क्या होगी? चेक कर लेते हैं। देखो, उतना परेशान नहीं होना कभी भी। कोई चीज़ की वैल्यू नहीं पता हो तो सीनियर से सीनियर डेवलपर भी जो है वो डिबगिंग टूल्स नहीं यूज़ करते, कंसोल लॉग करते हैं। तो कंसोल लॉग करके देख लेना भाई क्या है इसमें। यार ये फॉर्मेट क्यों नहीं हो रहा? दोनों शॉर्टकट में डाल लिए भाई, नहीं हो रहा। चलो ये हो गया। अभी देखो आई में क्या है, 0 1 2 गिनती है, इंडेक्स की गिनती है। आई कहते भी इंडेक्स को है, ठीक है? तो अगर मैं 0 से मैच करवाऊं तो ये तो मैच नहीं होगा ना, कभी भी मैच नहीं होगा ना। ये 2 से मैच होगा, 3 से मैच होगा, तो फिर क्या करें? फ्रूट्स फिर आई, फ्रूट फिर इंडेक्स। सही सही बताओ कैसे? फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स आई, इससे क्या होगा? इससे एरे की तमाम वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है? पहले जीरो वैल्यू, जीरो में क्या था, एप्पल था, वो प्रिंट हो गया। उसके बाद दूसरी वैल्यू जो थी, इफ में भी करते हैं। पहले ये तो पता चले इसमें क्या है, फ्रूट की इंडेक्स आई में क्या है, ठीक है? आई में क्या हो गया, एक एक वैल्यू आ गई। और यही चीज मैंने यहाँ पे भी लिखनी है, फ्रूट्स की इंडेक्स आई। तो अब ये मैच पे क्या बोलेगा भाई? मिल गया। सही है? और अगर मैं इसे मैच करवाऊं पीच के साथ तो क्या बोलेगा? कुछ भी नहीं आया। हालांकि हमें कुछ ना कुछ दिखाना चाहिए। एल्स लगा दें यहाँ पे, एल्स लगा दें। कितने लोग कह रहे हैं एल्स लगा दें? ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, समझ रहे हैं?
एल्स नहीं, एल्स लगाना चाहिए नहीं, सिंपल सी बात, तुक्का लगा दे। कौन सा मैं पैसे काट रहा हूँ आपके, लगाना चाहिए। अच्छा, एल्स में हम लगा देते हैं नहीं मिला, हमें तो भाई नहीं मिला, तो नहीं मिला आ गया, सेट है, ठीक है। 4 बार आया। अच्छा, मैं लिखता हूँ ऑरेंज, स्पेलिंग सही है, सही है, वो ऊपर वाला भी हाईलाइट हो गया, देखते हैं अभी। तो ऑरेंज है ना, ऑरेंज सेव किया, तो ऑरेंज पे भी ये बोल रहा है 3 दफा बोल रहा है नहीं मिला, 1 दफा बोल रहा है मिला। अच्छा, ब्रेक की आवाज आई थी, ब्रेक कौन बोल रहा था, ब्रेक कहाँ लगा है, यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे ब्रेक लगा दें। नहीं, ये तो लूप में लगेगा ना, ये लूप के अंदर ही है ना, है ये लूप के अंदर ही है पूरी चीज जो है ना, ब्रेक को देख के रुक जाएगा, ये बात पक्की है। अभी देखना, यहाँ मिल गया, यहाँ तक आ रहा है ना, ये चीज आ रही है, ये अब नहीं आएगी, ये नहीं आई, तो अंदर भी काम करता है ये ब्रेक जो है, ये इसी को ब्रेक, लूप को ही ब्रेक करेगा। अच्छा, एक और बात, अगर मैं कभी भी ब्रेक बगैर लूप के इस्तेमाल करूंगा तो देखो अभी से ही एरर आना शुरू हो गया, ये लूप मैंने बंद कर दिया। तो अब वो बोलता है भाई ब्रेक जो है ना वो सिर्फ लगता है लूप के अंदर, कंटिन्यू भी जो है वो कहाँ लगता है, कंफर्म नहीं, कंटिन्यू भी कहाँ लगेगा भाई, देयर इज नो सराउंडिंग इटरेशन स्टेटमेंट, और रिटर्न कहाँ लगता है, तो यहाँ चलेगा, यहाँ भी ये मना करेगा, कुछ लोगों को ये भी नहीं समझ आती, रिटर्न सिर्फ फंक्शन में काम करता है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन में काम करता है, ठीक है। उसके अलावा ये रिटर्न भी कहीं काम नहीं करेगा। अंडू करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम इफ एल्स को रोकने के लिए रिटर्न लगाते हैं, हालांकि वो फंक्शन रुकता है उससे, इफ एल्स नहीं रुकता, लेकिन इफ एल्स भी फंक्शन के अंदर होता है तो कह सकते हैं, लेकिन उसके बगैर अगर फंक्शन नहीं है तो रिटर्न काम नहीं करेगा। खैर, ब्रेक यहाँ पे भी हमने लगा दी ब्रेक, और एक ब्रेक इसके बाद भी लगा देते हैं, सही है। सेव किया तो देखो नहीं मिला आ रहा है, हालांकि ऑरेंज तो है हमारे पास, तो इसका क्या हल हो सकता है, क्या हल हो सकता है, हाँ हाँ ना, आ नहीं रहा ना, आना तो चाहिए लेकिन आ नहीं रहा, यही तो मसला हो रहा है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ इसमें क्या हो रहा है, फिर हम सोल्यूशन पे जाते हैं। इसमें ये हो रहा है कि फ्रूट की इंडेक्स आई पहले दफा क्या होगी, 0, 0 में क्या आ जाएगा, एप्पल आ गया, एप्पल क्या मैच कर रहा है ऑरेंज से, इफ चलेगा एल्स चलेगा, एल्स में नहीं मिला आ गया, और ब्रेक के बाद लूप खत्म हो गया बस। तो ये मसला आ रहा है हमारे पास, तो इसलिए ब्रेक नहीं लगाते हम पूरा ये कुछ भी नहीं करते, सही है। ये सब कुछ हटा दिया मैंने, अब देखते हैं क्या करना है। फ्रूट्स की इंडेक्स आई सेव किया तो अच्छा मिल तो गया, लेकिन नहीं मिला पे मसला आ रहा है ना, तो हम एक बनाते हैं वेरिएबल, लेट इज FOUND, स्पेलिंग सही है भाई, सही है। और इसको हम रख देते हैं पहले, नहीं फॉल्स नहीं रखते, हम पहले रख देते हैं नहीं मिला, वैसे रखना फॉल्स ही चाहिए लेकिन छोड़ो अभी। अच्छा, नहीं मिला, और कंसोल नहीं करेंगे हम यहाँ पे, इफ के अंदर ये कब आएगा, जब मिल जाएगा ना, तो हम इसको रीअसाइन कर देते हैं, वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं मिल गया, ठीक है। यहाँ पे रख दिया हमने क्या, और एंड में हम कर देंगे कंसोल इज फाउंड की वैल्यू, अभी क्या आ रहा है, और अगर मैं यहाँ लिख दूं एप्पल तो भी आ रहा है मिल गया, अगर मैं यहाँ ये लिख दूं तो कुछ भी लिख दूं नहीं मिला, सही है। लास्ट वाला क्या था, GRAPS ग्रेप्स, GRAPES,
तो मिल गया, सही है। इसमें कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? हाँ हाँ, समझना ही है, दोबारा समझना है। हाँ दोबारा समझा देता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, एक बात एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये इसको जो है ना, इसको फ्लैग वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। और ये इज जो है ना, इज ये कन्वेंशन है, ये हम ज्यादातर तब लगाते हैं जब हमारा वेरिएबल जो है ना वो ट्रू या फॉल्स वाला हो। हाँ रख सकते हैं। नाम क्या तुम्हारा? बस चल रहा है तो सही चलेगा। ये हमारी मर्जी हम क्या नाम रखें, लेकिन बेहतर ये होता है कि जो नाम सही में है वही रखा जाए ना। इज कन्वेंशन किस चीज की है कि ये फ्लैग वेरिएबल भी है और ये ट्रू फॉल्स होगा, ये बुलियन होगा ये, ठीक है। अच्छा तो हाँ भाई, रिवीजन इसी का। फोर लूप के अंदर हमने एक इफ की स्टेटमेंट लगाई थी और उसके अंदर हम फ्रूट्स को सर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने लूप से बाहर एक वेरिएबल बनाया इस फाउंड का, जिसे फ्लैग वेरिएबल भी कहते हैं। इसके अंदर आप ट्रू फॉल्स रखते हैं, इसके अलावा हमने इधर एक स्ट्रिंग रखा है नहीं मिला। ये बाहर क्यों बनाया, अंदर क्यों नहीं बनाया? इसको अगर हम अंदर बनाते तो फोर लूप जो हमारा होता है, लूप के अंदर एक स्कोप चल रहा होता है, तो उसके अंदर जो वेरिएबल्स हम बनाते हैं, जब जैसे ही लूप खत्म होता है वो सारे वेरिएबल क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, वो हमारे को लूप से बाहर नहीं मिलते। तो अगर हमारे को वो वेरिएबल लूप से बाहर भी चाहिए तो हम उसको कहाँ बनाते हैं, लूप से बाहर बनाएंगे। तो लूप के अंदर हमने उसको क्या किया, हमने उसको लूप के अंदर बनाया नहीं, हमने उसको लूप के अंदर रीअसाइन किया। जब हमने उसको लूप के अंदर रीअसाइन किया तो वो ऊपर जाके उसने वैल्यू को चेंज कर दिया। अब जब हम उसको नीचे दोबारा कॉल करेंगे तो हमारा वेरिएबल हमारे को मिल जाएगा बाहर। तो हमने इफ की स्टेटमेंट लगाई, अगर तो हमारे को ग्रेप्स फाउंड हो गया तो ग्रेप्स के अंदर इस फाउंड को हमने चेंज कर दिया और उसके अंदर हमने क्या लिख दिया, रीअसाइन करके हमने उसको लिख दिया मिल गया। अब जब हमने इस फाउंड को बाहर कॉल कराया, कंसोल लॉग कराया, तो हमारे को इस फाउंड के अंदर क्या मिलेगा, मिल गया। क्यों? क्योंकि अगर फ्रूट्स की आई इंडेक्स को में उसको ग्रेप्स मिला तो क्या आएगा, मिल गया। और अगर उसको ग्रेप्स नहीं मिला तो क्या आएगा, नहीं मिला, क्योंकि वो रीअसाइन होगा ही नहीं, इफ की स्टेटमेंट चलेगी नहीं। सर एक कंसोल को अंदर नहीं करवा सकते, लूप के अंदर करो काम करेगा। लेकिन अगर आपको ये चाहिए बाहर हो, अंदर नहीं करेगा। अंदर में ये आएगा ना, बार बार आता रहेगा ये, पहले 3 दफा नहीं मिलाएगा, क्योंकि पहले 3 दफा जैसे एप्पल था तो इसमें ये की कंडीशन नहीं चली ना, तो नहीं मिला तो था इस वेरिएबल में, वो हमने प्रिंट करवाते रहे हम बार बार। तो जैसे तुम कोई चीज़ सर्च कर रहे हो और वो 10 दफ़ा तुम्हारे पास नहीं मिला आ जाए, मतलब नॉट फाउंड आ जाए, तुम क्या बोलोगे? तुम रुकोगे तो नहीं ना कि क्या पता यार बाद में मिल जाएगा। तो एक फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। असली एप्लीकेशन में भी आपने देखा ऐसे ही होता है, बार बार 4 दफ़ा तो नहीं चीज़ प्रिंट होती ना। अच्छा 4 दफ़ा करना क्यों ज़रूरी है ये बताओ, 4 दफ़ा कर ही क्यों रहे हैं, लूप चलाई क्यों रहे हैं? हाँ क्योंकि इंडेक्स इसकी ज़्यादा है ना, तो हमें पता चले भाई कौन सी इंडेक्स पे हम सर्च कर रहे हैं। अच्छा ये जो सर्च का एल्गोरिथम है छोटा सा लीनियर सर्च का, इसमें भले कितने भी हो, एरे की लेंथ कितनी भी हो, 100 हो भले, ये वैसे ही काम करेगा ये, सही है। और कोई सवाल इसमें किसी का? हाँ हाँ क्या चीज़, कौन सी इंडेक्स पे मिला? अच्छा देखो ये तो सिंपल है, इसकी जगह मैं ना इंडेक्स भी रख सकता हूँ ना, इंडेक्स रख दिया मैंने यहाँ पे तो मुझे पता चल गया तीसरी इंडेक्स पे मिला, ठीक है। और इसकी बेस पे भी मैं सर्च मतलब दोबारा भी निकाल सकता हूँ, कैसे? फ्रूट्स, एक मिनट, एफ आर फ्रूट्स की इंडेक्स ये वाली इंडेक्स ले आओ तो ग्रेप्स आ गया। पहली बात, अगर तुम ये कह रहे हो कि अगर 100 एलिमेंट्स हैं और सब पे जाना पड़ेगा तो उसका एक और एल्गोरिथम होता है कि हम इसको सॉर्ट करके रखें, यार वो ज़्यादा हो जाएगा तुम लोग की। ऐसे बता देता हूँ, जैसे उसको कहते हैं बाइनरी सर्च ना,
उसमें ही होता है कि इसको हम सॉर्ट करके रखते हैं, मतलब ऐसे नहीं रखते, पहले एरे को सॉर्ट करके रखते हैं, ठीक है। जैसे डिक्शनरी देखी आप लोगों ने, अब डिक्शनरी में आप लोग कोई वर्ड कैसे सर्च करते हैं? इंडेक्स है, इंडेक्स अल्फाबेट है। अल्फाबेट से कैसे? मैं तुम्हें बोलता हूँ भाई, स्टार्ट वाले पहले आते हैं, बी से स्टार्ट वाले उसके बाद आते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने तुम्हें वर्ड दिया ट्री, दरख्त जो होता है ट्री। तो मैं टी वाले में ढूंढूंगा। अच्छा ये तवज्जो से सुन लें, अगर बात समझ में आ गई तो काम आएगी आप लोग को। ट्री सर्च कर रहा हूँ मैं, तो कैसे मिलेगा, क्या कैसे ढूंढोगे तुम? इंडेक्स से टी स्टार्ट होगा वहां से मैं ढूंढते नहीं तो क्या इंडेक्स, क्या मतलब इंडेक्स तो है ही नहीं उसमें कहीं, हुए। डिक्शनरी में इंडेक्स नहीं है तुम्हारे पास। ये ए बी करके आ रहा है, वो हाँ। है ना, तो पहले तो लाती की बात है, तो मैं ढूंढूंगा कि टी कौन से पेज में, टी वाला वर्ड कौन से पेज में स्टार्ट हो, तो मैं उसी पेज से ढूंढूंगा। उस पेज से ढूंढना स्टार्ट, बिल्कुल सही है। अच्छा देखें, अगर एक डिक्शनरी है मेरे पास और मैं एक एक पन्ना उसका देखता हूँ, ट्री सर्च करना है मैंने, एक एक पेज उसका मैं ऐसे खोल खोल के देख रहा हूँ, तो उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, मुझे खुद टाइम लगेगा, ये सही तरीका नहीं। मैं क्या करता हूँ, बुक को दरमियान से खोलता हूँ और मैं देखता हूँ भाई कौन सा वर्ड मेरे सामने आया है। मिसाल के तौर पे के मेरे सामने आया, के, तो इसका क्या मतलब है कि इस वाला जो ये वाली साइड थी, कौन सी साइड, लेफ्ट साइड, इसमें ट्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्री जो है वो के बाद आता है, ऐसा ही है। आधी बुक बच गई सर्च करने के लिए, जिसमें मुझे सर्च करना है, आधी हो गई ना, एक ही बार में आधी हो गई वो। मिसाल के तौर पे 1000 पेजेस थे, तो वो कितना हो गया, 500 हो गए, बच गए। ये चलो 400 या 300, दरमियान से मैंने ऐसी आधी कर दी। उसके बाद मैं दोबारा दरमियान से खोली, मुझे नजर आया एक्स, क्या नजर आया, तो एक्स का मतलब क्या है कि इसके लेफ्ट साइड, राइट साइड पे कुछ भी नहीं है, मतलब मेरे काम की जो चीज़ है वो राइट साइड पे नहीं है, एक्स वाई जेड वाला साइड में छोड़ दूंगा, दूसरी साइड बच गई। अच्छा अब क्या कौन कौन सा हो गया था यार, एक तो एबीसी भी सही नहीं आती ना, यू वी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। अच्छा तो पहले के ढूंढा था हमने, के मिला था मुझे, तो इसका मतलब ये वाला साइड जो है ना, इसको मैंने फारिग कर दिया, इसका जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी मुझे, आधा बच गया था ये। फिर दोबारा मैंने किया तो मुझे क्या मिल गया, ये इधर इतने ये 3 जो थे ना, इनकी जरूरत खत्म हो गई। अब दोबारा मैंने दरमियान से किया, खोला पेज, आर मुझे मिला, तो इसका मतलब आर का मतलब है कि इस साइड पे वो चीज़ है जो मैं सर्च कर रहा हूँ। हाँ तो ये साइड क्या करूँगा मैं, छोड़ दूंगा, डिलीट कर दूंगा, छोड़ दूंगा, सही है, आधा बच गया। अब मैंने दोबारा दरमियान से खोला, मुझे टी मिल गया, टी वाली साइड मिल गई, इसी के अंदर मैंने ढूंढना है, और आगे भी ढूंढने का तरीका आपको पता है, लेकिन इस पे मुझे क्या हुआ, डायरेक्ट मिल गया। अच्छा ये डायरेक्ट मिल गया, तो ये समझ आया, ये वैसे नॉर्मल जो हम डिक्शनरी में सर्च करते हैं, तो बाइनरी सर्च भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। उसका कोड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन वो भी यही होता है कि पहले एरे होता है, एक 1000 इंडेक्स का एरे है, ठीक है, उसमें से हम क्या करते हैं, दरमियान का कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि जो मुझे एलिमेंट सर्च करना है, कोई नंबर है या कोई वर्ड है, अगर तो वो बड़ा है तो दूसरी वाली साइड को हम कंसीडर नहीं करते, जो आधी साइड बचती है। अच्छा इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास 1 बिलियन लफ्ज़ों का एरे है ना, 1 बिलियन एलिमेंट्स का एरे है, तो आप तकरीबन 16 या 32 सर्च में ढूंढ सकते हैं अपनी चीज़, समझ आई? मतलब आप 1 बिलियन वर्ड्स का एरे है और आप हर वर्ड पे जाएंगे अगर, तो हो गया काम, सही है। अभी कितना आसान हो गया ना कि हमने एक ही बार में पूरी जो जिस चीज़ में हमने सर्च करना है, सर्च स्पेस जो है उसको आधा कर दिया हमने, तो आधा करते करते अगर 1 बिलियन वर्ड्स का भी एरे है तो चंद आइट्रेशंस में मैं ढूंढ सकता हूँ अपना वर्ड ना। तो हर जगह बाइनरी सर्च ही यूज़ हो रहा होता है, कोड में अगली क्लास में देख लेंगे अगर टाइम मिला तो, कोई लीड कोड की एक प्रॉब्लम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अभी तो ये वाला, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? सर ये वेरिएबल जो है अंदर भी लूप के अंदर नहीं बन सकता, अंदर बनेगा, देखो मसला ये होगा ना कि जैसे ही लूप दोबारा चलेगा पुरानी वैल्यू तो भूल जाएगा। इधर मैं लिख दूं एप्पल, एक तो ये बोल रहा है बाहर मिलेगा नहीं, लेकिन दूसरा मसला ये भी होगा ना, एप्पल ये अगर यहाँ इंडेक्स रीअसाइन हो भी गई, दोबारा चलेगा, दोबारा रीसेट होकर नहीं मिला पे आ गया,
ये भी मसला है। और कोई सवाल भाई किसी को? नहीं नहीं सवाल है ये भी तो बोल दो ना, खामोशी का मैं क्या मतलब लूँ फिर? हाँ अच्छा, उसके बाद क्या था, एक और चीज थी, एक हम बनाते हैं कॉन्स्ट मैट्रिक्स। ये मैं जस्ट नेस्टेड एक एरे बना रहा हूं, ठीक है, कॉमा 8 जस्ट रैंडम वैल्यूज इसमें मैंने डाल दिए। नेस्टेड एरे ये क्या है? अच्छा एक बन गया, दूसरा भी मैं सेम कॉपी कर लेता हूँ, दो चाहिए असल में मुझे। इसको मैं लगता हूँ नेस्टेड एरे मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2। इसको वैसे आपने शायद बुक में पढ़ा हो कभी, मैट्रिसेस पढ़े सबने? ऐसे ही दिखते हैं वो? किस किस ने नहीं पढ़े मैट्रिसेस? नहीं पर अभी तो चलो देख लेते हैं ना। ये आ गई भाई, फिल्म आ गई मैट्रिक्स, मैथ्स वाला मैट्रिक्स दिखाओ भाई। अच्छा ये आ गया मैट्रिक्स, सही है। ये ऐसे दिखता है कुछ। अब ये दो मैट्रिक्स हैं, सही है, इन दोनों को ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे? इस साइड वाला जो है ना, इसको इधर के इस साइड वाले से प्लस करेंगे, सही है। 1 और 2 कितना हो गया? 5 और 2 7 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 9। ये जो ग्रीन वाला है ना, ग्रीन वाले से प्लस होगा तो क्या जवाब आएगा? 9 5 कितना हो गया? 14 हो गया, सही है। तो और किसी एग्जांपल की जरूरत है या बहुत है इतना? बहुत है, समझ आ गई ना? मल्टीप्लाई भी एक चीज होती है लेकिन उसको कोड में करना मुश्किल है। अच्छा तो अब मैट्रिक्स में किसी को मसला है? हाँ हो गया, सही है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा इसकी कुछ वैल्यूज थोड़ी बहुत चेंज कर लेते हैं। चलो चेंज कर दी। अब मुझे ये दोनों मैट्रिक्स को प्लस करवाना है भाई, कौन करवाएगा? बताओ बताओ बताओ। ये दो मैट्रिक्स है, प्लस करवाना देख लिया हमने, प्लस करवाना है। कौन है इतना चीता? अनस भाई आए? आपका क्या नाम है? आप आना पसंद करेंगे? चलो कोई आना चाहता है भाई? कॉन्फिडेंस तो रखो, क्या हो गया, कोई ज्यादा क्या होगा? सवाल नहीं समझ आया? वो तो करोगे तो पता चलेगा ना। चलो कोई तुक्का लगाओ, कैसे हो सकता है? लूप से होगा, हिट मिल गया। और बताओ। पता नहीं, आ जाओ। चलो मुझे बताओ, मैं करता हूँ। एक लूप तो लगेगा ना, तो एक लूप बना लेते हैं। कैसे बनता है लूप? लेट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन मैट्रिक्स 1 डॉट लेंथ, या अभी इसको फिलहाल सिंपल इसको 3 रख देते हैं बस, सही है। 3 है ये, 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है हमारा ना। और उसके बाद इतना तो हो गया। अब अच्छा इन सब की वैल्यूज को प्लस करवाने के लिए मुझे इन सब की वैल्यू चाहिए भी तो होगी ना, एक एक वैल्यू। जैसे ये वैल्यू चाहिए मुझे, ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, तो ये मिलेगी कैसे वैल्यू? हाँ नेस्टेड लूप से। तो वो क्या होता है भाई? कैसे?
आई I जे जे लेस देन 3 जे प्लस प्लस, ठीक हो गया। तो मैं लॉग करवाता हूँ मैट्रिक्स 1 की वैल्यूज कैसे मिलेंगी, वैल्यूज आई आई से तो ये आ गया। अब क्या करूँ, तमाम वैल्यूज चाहिए ना मुझे, ये वैल्यू ये 3 4 3 2 4 5 4 6 तमाम वैल्यूज चाहिए, कैसे मिलेंगी? ब्रैकेट के अंदर जे आई के ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट डाल दीजिए। प्लस हाँ अंदर जे लिख दूं, सही है, हो तो जाएगा लेकिन इसमें प्लस नहीं आएगा, ठीक है, इसमें प्लस नहीं आएगा। तो ये वैल्यूज आ गए हमारे पास, वैल्यूज सही है, 3 2 4 5 4 6 1 0 90 तमाम वैल्यूज आ गए यहाँ पे। अच्छा अब क्या करें भाई आगे? तो एक का दूसरे का भी है, दूसरे मैट्रिक्स 2 का भी। मैट्रिक्स 2 का भी ऐसे, यहाँ मैट्रिक्स 2 लिख दें तो 2 की वैल्यूज आ जाएंगी, वो तो सही है भाई, आ गई, ये आ गई यहाँ पे 3 फिर 7 ये 7 फिर 2 फिर 2 2 2 आ गया 2 2 4 और 1 वैल्यूज तो आ गई सारी। कैसे करेंगे, क्या करूं, समी करना है, कैसे करना है? एक वेरिएबल बनाए विद हाँ बना दिया, क्या रखें इसमें? नीचे कंसोल के बाद रिजल्ट बोले, खाली रखें इसको? अच्छा कंसोल के बाद क्या करें? रिजल्ट बोले, हाँ बताओ तुम बताओ पहले। रिजल्ट बोले के बाद मैट्रिक्स 1 आई जे प्लस फिर मैट्रिक्स 2 आई जे। सही है तुम्हारा जवाब, लेकिन मैं किसी और के मुंह से सुनना चाह रहा हूँ। कोई और बताया भाई, ये मैट्रिक्स 1 की वैल्यू मिल गई हमें, यहाँ पे मैट्रिक्स 2 की वैल्यू मिल गई, तो आगे क्या करेंगे हम? इन दोनों को प्लस करवा के देखते हैं पहले, प्लस, ठीक है, और ये मैट्रिक्स 2 की वैल्यू यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या था भाई, इसने वो किया है। अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है इसका लिनक्स का, इसने उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देखो प्लस हो गए दोनों, ये देखो इसको मैंने मैट्रिक्स 1 की इंडेक्स आई जे और मैट्रिक्स 2 की इंडेक्स आई जे का मतलब क्या है, अंदर वाली वैल्यू, ठीक है, इधर ही बैठ जाओ आप, इधर ही आ जाओ फ्रंट पे ना, फर्स्ट पे। तो ये दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, अब देखो वैल्यूज इनकी ऐड करके देखो सही आई हैं, क्या बोल रहे हैं इसने ना, जैसे अभी इसका जो नया वर्जन है क्राउन वाला, उसके अंदर ये 3 फिंगर्स था, वो वाला नहीं फीचर नहीं है, लेकिन इसने जब इसको जेलीफिश वाले में किया है ना, तो इसके अंदर ये 3 फिंगर वाला फीचर्स आ रहा है, तो इसने इसको चेंज कर दिया क्राउन वाले में, अभी वाला जो इसी में, मतलब इसी को अपडेट कर दिया इसने। इसी को इसने लेटेस्ट में, नहीं ये लेकिन फीचर्स वही है अपने पास जेलीफिश वाले, जो कुछ एक्सेसिबिलिटी होती है ना 3 फिंगर स्वाइप वाली, जो मेन वो दिखने में भी अलग है यार, ये वो नहीं है, नहीं ये यहाँ पे अलग आता है वो, ये वो नहीं है अभी। तो ये सही आया यहाँ पे, बताओ वैल्यू सही आई है इसकी, यहाँ तक समझ आया सबको? नहीं आया, क्या नहीं आया समझ, क्या चीज, ये तो ऐसी है ना, बताओ क्या चीज नहीं समझ में आई, कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया? लेस देन 3 क्यों लगाया? इसलिए लगाया ताकि ये लूप भी 3 दफा चले, ये लूप भी 3 दफा चले, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, हाँ, और इसके अंदर भी 3 वैल्यूज है ना, ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो सिंपल रखने के लिए इसको भी 3 दफा चला दो और अंदर वाले लूप को भी 3 दफा चला दो, ठीक है। अब मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जो है वो एरे का नाम है ना, और कुछ भी नहीं है, सही है। इसके अंदर मैंने आई और जे से क्या किया, नेस्टेड जो वैल्यूज थी जैसे 7 2 1 वो सब ले ली मैंने पहले, ठीक है, मंगवा ली, मैट्रिक्स 1 की वैल्यू मंगाई, मैट्रिक्स 2 की वैल्यू मंगाई, इन दोनों को प्लस कर दिया,
तो रिजल्ट आ गया। जी सर। आई से भी आई, जे से भी आई। हाँ, ये समझ में, एक बात बताओ, जो असाइनमेंट दिया था किया था तुमने? कहाँ से समझ में आएगा? वीडियो देखी थी? शाबाश, तालियां हो जाए भाई के लिए। कहाँ से समझ में आएगा? वो असाइनमेंट करते समझ में आ जाता। तो अब क्या बोलूँ मैं अभी, क्या करूँ मैं अभी? दोबारा तो यार मैं नहीं पढ़ा सकता, और पढ़ाए बगैर छोड़ के भी नहीं जा सकता मैं। ऊपर से समझाता हूँ मैं। अच्छा, तो अभी जो हम करने वाले थे वो हम आज नहीं करेंगे, वो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। असाइनमेंट सुन लें। असाइनमेंट ये है कि भाई ये है एक एरे, जिसको हम प्यार से क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स 1 है, ये मैट्रिक्स 2 है। 2 मैट्रिक्स आ गए यहाँ पे। इन दोनों को ऐड करना है और एक नया मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, मतलब कि हाँ, वो भी एरे की फॉर्म में और नेस्टेड एरे की फॉर्म में। जैसे कि ये हाँ, ये इसका क्या जवाब यहाँ पे क्या आएगा? पहले 10 क्यों आएगा? 0 इंडेक्स और 0 इंडेक्स, ये पहला वाला और पहला वाला। 3 और 7 कितना हो जाता है? उसके बाद 2 और 2, उसके बाद अरे 4 कहाँ जा रहा है? 4, 10 है। 10 कहाँ से है? 5 है। उसके बाद 10, उसके बाद 10, 13 और 8। 10, 13 और 8। उसके बाद 2, 0, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ एरे बन जाएगा हमारा। इस एरे को हम बोलेंगे रिजल्ट। ठीक है, और बस ये ऐसे पूरा एरे बनाना है। ठीक है, एक एक वैल्यू नहीं प्रिंट करनी, वैल्यू उसको एरे के अंदर भी डालना है। नहीं, ये कोड से करना है ना। मतलब अगर मैं ये चेंज कर दूं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बस मुझे ऐसे लॉग करके ना रिजल्ट का ये मिलना चाहिए, ऐसे RESULT रिजल्ट। ठीक है, और उसमें तो ज़ाहिर ये होगा, अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करूं तो वो रिजल्ट तो खुद से चेंज हो जाएगा ना। ये काम करना है, ये एरे बनाना है रिजल्ट वाला। ठीक है, और लूप के जरिए बनाना है। इसी तरीके से होना चाहिए वो। सही है। अच्छा, अभी लूप से क्यों बनाना है? मतलब ये भी तो बन गया ना। तो इसका जवाब ये है कि भाई अगर मैं इसको 4 की जगह 5 करता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये तो नहीं चेंज हो रहा ना, इसको चेंज होना चाहिए। अब वो लूप लगाएंगे आप तो खुद ही चेंज हो जाएगा। लूप में तो कोई मसला ही नहीं है। ये चाहिए। ठीक है, और कोई सवाल इसमें किसी का? कोई सवाल है तो पूछ लो। नेस्टेड फॉर लूप लगे। और कोई सवाल? अच्छा, 2 चीज़ें मैंने शुरू में बोली थी, अटेंडेंस और असाइनमेंट। माशाल्लाह से आज उन्हीं 2 चीज़ों पे आप लोगों ने मुझे बहुत फ़ख्र महसूस करवाया। तो इसमें कोई और सवाल है किसी का? यही तो गेम है। वापसी एरे की फॉर्म में कैसे आएगा? हाँ, बैकटिक्स का मेरे ख्याल से यूज नहीं होगा। जाते जाते एक और असाइनमेंट लेते जाएं। एक और असाइनमेंट है, प्रॉब्लम नंबर 4 जो है ना, उसको जस्ट ट्राई करना है। नहीं हो कोई मसला नहीं, उसको क्या करना है, पहले वाला तो करके आना है ना, इसको ट्राई करना है। इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? वैलिड पैलिंड्रोम, प्रॉब्लम नंबर 4।
एक मिनट, इसको जरा सुन लो। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, आपको एस में स्ट्रिंग मिलेगी, ठीक है, ये स्ट्रिंग है आपकी ना। अब इस स्ट्रिंग को अगर हम उल्टा करें, ठीक है, तमाम अल्फाबेट्स को, पूरी स्ट्रिंग को हमने उल्टा करके पलट के रख दिया, ठीक है। अच्छा, तो अगर उल्टा करने के बाद भी वो लफ्ज सेम रहता है तो उस लफ्ज को हम कहते हैं पैलिंड्रोम। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने लिखा MAD मैडम, इस लफ्ज को उल्टा करें तो भी क्या रहेगा ये। अगर मैं लिखूं लेवल तो इस लफ्ज को उल्टा करें तो क्या रहेगा ये। उसके अलावा और लफ्ज बताओ ऐसा कोई। पॉप, हाँ, और क्या स्पेलिंग है इसकी, यही है ये मैडम। अच्छा सही है, तो इसको भी उल्टा करें तो भी ये, और अगर इस लफ्ज को उल्टा करें तो ये बन जाएगा ना ZADHEHS, ऐसा कुछ बनेगा ना। तो ये लफ्ज सेम नहीं रहा। अच्छा, तो ये आपने बस बताना है कि इसको उल्टा करने के बाद ये लफ्ज पैलिंड्रोम होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये सवाल है।